जी नमस्कार दोस्तों, मैं निमिष राजौत। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube ब्लॉग्स पर। आज मैं आपको पचपरा में जो पहले भारत आज़ाद से पहले जो रेल चलती थी उसके बारे में, हमारे पास में बैठे हैं रामचंद्र जी खारवाल, इनसे जानेंगे। इन्होंने ट्रेन में उसमें सफ़र किया है तो उससे मिलेंगे। रामचंद्र जी नमस्कार। तो आप जो पचपरा साइड पे रेल चलती थी उस रेल में आपने सफ़र का इंजॉय लिया है क्या कभी? बिल्कुल लिया था। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें बताएं कि भाई क्या ट्रेन थी और कैसे चलती थी। ट्रेन मेरा जन्म तो 1958 हुआ था। हाँ। उसके बाद मैं छोटा था तभी ट्रेन में, मतलब 5-7 साल का था तभी ट्रेन में आता जाता रहता था। अच्छा। और ट्रेन वहाँ से चलती थी हमारे रेलवे स्टेशन पचपरा साल से। हाँ। तो वो करीब शाम को 4:30 बजे रवाना होती वहाँ से। हाँ। और वो सिर्फ 5 बजे आसपास पचपरा पहुँचती। अच्छा। और वहाँ हम पचपरा उतर जाते, फिर हम अपनी सिटी में चले जाते। फिर सुबह ट्रेन 10 बजे आती थी वहाँ पे पचपरा। तो ये जो ट्रेन आती, इसकी ट्रेन की जो बोगियाँ होती थी, पीछे डब्बे लगे रहते थे। वो डब्बे कितने डब्बे होते थे? वो डब्बे करीब 3-4 डब्बे पैसेंजर होते थे उसमें। हाँ। और बाकी बोगियाँ जो होती थी वो नमक लोडिंग के लिए होती थी। अच्छा। वो करीब 30-35 बोगियाँ, 25 बोगियाँ, 30 बोगी, 40 बोगी, 50 बोगी। जिसमें सवारी आती थी उसी में नमक लोड होता था या आपकी नहीं, अलग से बोगी आती थी वो नमक के लिए। उसका इंजन ही अलग होता था? नहीं, साथ में होता था। हमारे पैसेंजर डब्बे 3-4 होते थे। हाँ। वो उसमें हम पैसेंजर लोग मतलब बहुत कम आते थे, कम जाते थे। हाँ। तो उसमें क्या हमारा नमक का आना जाना बहुत ज़्यादा रहता था। तो ये जो नमक कहाँ तक जाता था भारत का? तो ये वो भारत के सब पूरे हिंदुस्तान में जाता था हमारा नमक। अच्छा। ऐसा मैंने सुना है कि ये जो नमक है जो रानी विक्टोरिया के पास जाता था इंग्लैंड में। बिल्कुल, हाँ, भारत से लोडिंग होता था। हाँ। जहाज़ों में फिर वो बाहर जाता था। अच्छा। यहाँ से ट्रेन से जाता था, फिर एरोप्लेन के जरिए? एरोप्लेन के या जहाज़ों में जरिए जाता था। अच्छा। और उसके बाद में जब मतलब पैसेंजर कम हुए। हाँ। और नमक कम हुआ हमारे। हाँ। तब लोडिंग बोगियाँ कम आने लगी। हाँ। फिर धीरे धीरे वो नमक का उत्पादन कम हुआ तो फिर ट्रेन बंद हुई। तो ये ट्रेन लगभग कौन से सन में बंद हुई है? ये सन तो ये रेलवे स्टेशन जो था पचपरा साल्ट, इसको मतलब कौन से टाइम से चलता है? मतलब ये अंग्रेजों टाइम से। अंग्रेजों टाइम से। तो यहाँ पर क्या क्या होता था? मतलब सिर्फ नमक उत्पादन का ही था या और भी कुछ बिजनेस था? नमक उत्पादन वाली था। तो ट्रेन के साथ में मैंने सुना है कि पानी की टंकी भी आती थी। पानी टंकी आती थी। वो टंकी क्या है, हाँ। तो वहाँ बड़े बड़े हॉल बने हुए थे हमारे साल में स्टेशन पे। वो हॉल पानी से भरे जाते थे। हाँ। फिर वो लोग पानी पीने के लिए ले जाते थे। तो वहाँ पर पानी पीने के लिए कोई भी पानी ले जा सकता था? कोई भी पानी ले जाते थे। उसकी कोई सीमा होती थी कितना पानी दिया जाएगा? हाँ, वो उसकी सीमा थी बिल्कुल। टोकन टाइप होता था। हाँ। टोकन 2 मटकी या 4 मटकी, 6 मटकी, जितना जितना मतलब परिवार सदस्य होते थे वो उसके हिसाब से पानी करवाते। अच्छा। तो मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पर पानी का जो टैंक आता था वो सरकारी टाँके में भरा जाता था। उस पानी के टैंक पर भी पहरेदारी लगती थी? बिल्कुल सर, वहाँ सुबह बैठते थे। हाँ। और पानी की कब्जारी करते थे। अच्छा। तो बिना अब पानी से कोई पानी नहीं ले जा सकता। हाँ, अब वापिस ट्रेन चालू होने वाली है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि पहले तो बीच में हेड से बोल रहे थे, अभी वापस सुनने में आ रहा है भाई मीडिया कहीं से, तो वो कह रहे हैं वापस पुराने रूट से आएगी। तो आपको इसमें कितनी खुशी होगी? तो पुराने रूट से आएगी तो फिर गवर्नमेंट की ज़मीन, उसको रेलवे की ज़मीन उनको मिलेगी। हाँ। और वहाँ दूसरे अगर रूट से जाएंगे तो वहाँ पैसे देने पड़ेंगे सबको, अच्छा। तो खेतों वालों को। तो अगर वापस रेल शुरू हो जाती है तो आपको इसमें खुशी होगी? बिल्कुल खुशी होगी। हाँ। रिफाइनरी का जो माल है वो ढोने में आसानी रहेगी। हमारा नमक बाहर जाएगा, उसमें थोड़ा आसानी होगी। पैसेंजर आने जाने में आसानी होगी। तो फायदा तो हमारे को है ही सब गाँव वालों को। ट्रेन हमारी तरह आती नहीं कोई। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि रिफाइनरी लगने से यहाँ पर कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा कैसे नहीं हुआ? सबको फायदा हुआ। अच्छा। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है? बिल्डिंगें तो बनी है। हाँ। लोगों के पास पैसे हो गए हैं। हाँ। लोगों को जॉब मिल गया है। जॉब मिल गया। तो ये आप बोल रहे हैं कि भाई पहचान हो गई है। हाँ। विदेशों में पहचान हो ये गई। सब किसकी मेहरबानी से हुआ है ऐसा? मतलब ये माँ साम्राज्य सब मेहरबानी से। अच्छा। ये सब माता जी की देन है। तो अब आप जो रेल वापस चालू हो जाती तो इसमें आप किसको श्रेय देते हैं? तो हम श्रेय तो सरकार को देते हैं। अच्छा। जो हमारा रूट जो पुराना वापस मतलब हैंड ओवर करके हमारे को मतलब ट्रेन दिया। धन्यवाद आप सभी को, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद।